स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 6 का रेखा और कोण का। ये अध्याय 6 का भाग नंबर 6 है, भाग नंबर 5 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 6.1 के भाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 1 हमें दिया गया है आकृति 6.3, आकृति ये दी गई है 6.13। तो आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल 70 डिग्री है और कोण BOD इक्वल टू 40 डिग्री है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया उसको लिख लेंगे। क्या दिया गया है? दो रेखाएं दी है AB और CD जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा ए दी है AB और दूसरी रेखा दी है ACD। ये बिंदु O पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। और हमें क्या दिया है? एक कोण दिया है कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर दिया है हमें 70 अंश। और क्या दिया है? कोण BOD बराबर 40 अंश। कोण BOD ये दिया है हमें 40 अंश दिया है। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख लो और जो ज्ञात करना है उसको लिख लो। तो हमें क्या दिया गया है देखिए, तो हमें दिया गया है रेखाएं AB और CD। वहीं पे दिया गया है दो कोणों का योग 70 अंश है, अर्थात पहला कोण दिया है AOC, ये कोण दिया है AOC और दूसरा दिया है हमें BOE, ये वाला कोण। इनका टोटल कितना दिया है? 70 अंश दिया है। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। और दूसरा दिया है हमें कोण BOD, कोण BOD ये वाला कोण दिया है 40 डिग्री का दिया गया है। हमें कितना है? 40 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। ज्ञात हमें क्या करना है? ज्ञात करना है हमें कोण BOE एंगल VOE तथा प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। तो यहां देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या है? COE, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है, वैसे हम आपको बता चुके हैं इसमें इस सवाल को हम 3-4 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही मेथड से सॉल्व करना जो आपको इजी लगे। मैं केवल यहाँ पे एक ही मेथड आपको बताऊंगा। और आपको मैं एक बता चुका हूँ एक एंगल की परिभाषा, शीर्ष अभिमुख कोण क्या कहलाते हैं। ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन रेखाओं के आमने सामने जो कोण बनते हैं तो वो शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। पहले ही हम आपको बता चुके हैं। तो यहां से आप देखिए, इतना तो समझ में आ गया। दिया गया है रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और कोण AOC तथा कोण BOE बराबर हमें दिया है 70 डिग्री और एक कोण दिया था BOD बराबर 40 डिग्री। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 माना और हमें ज्ञात करना था एंगल BOE का मान ज्ञात करना है और दूसरा करना है प्रतिवर्ती कोण COE का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सवाल को हल करने से पहले हमको शीर्ष अभिमुख कोण के बारे में जान लेते हैं कि शीर्ष अभिमुख कोण क्या है। जैसे ये डायग्राम दिया गया था, शीर्ष अभिमुख कोण में क्या होता है? एक रेखा A है और एक रेखा A है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो बिंदु O दिया है O और इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण में। जो कोण मान लो ये तुम्हारा A डिग्री का है तो ये भी A डिग्री का होगा, और ये अगर B डिग्री का कोण है तो ये भी B डिग्री का कोण होगा। शीर्ष अभिमुख कोण ये कहलाते हैं। आया समझ में?
आमने सामने के कोण बराबर होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण में। तो हमें ये डायग्राम दिया गया था, ए भी एक रेखा दी है और ये सी डी रेखा दी है, और हमें एक एंगल दिया था बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। तो ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहां हमें रीजन देना पड़ेगा। यहां पे देखो ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल हमें क्या दिया है, अब देखो क्योंकि कोण AOC बराबर होगा कोण BOD, कोण BOD क्यों बराबर होगा, यहां रीजन देना पड़ेगा। यहां पे हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण हमें दिया था, BOD दिया था, तो इसके सामने का कोण यही पड़ रहा है हमारे पास AOC, तो ये भी 40 डिग्री का होगा। ये कितने थे दोनों, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना दिया था हमें समीकरण 1 से, तो यहां से लिख लो एंगल AOC बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल BOD बराबर हमें कितना दिया था, 40 डिग्री ये दिया था, तो उसके सामने का कोण भी दिया 40 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो गया, 40 डिग्री का एंगल हो गया। तो एंगल BOD तो 40 डिग्री दिया था, इसके सामने का कोण भी AOC भी 40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये भी और CD दो रेखाएं हैं और इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण की परिभाषा से। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं पहले की वीडियो में, आप शीर्ष अभिमुख कोण की परिभाषा देख सकते हैं। ठीक, तो यहां से हमें एंगल AOC बराबर मिल गया 40 डिग्री। अब समीकरण एक क्या था हमारे पास, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। तो यहां लिख लो, इसीलिए हमें तो एंगल जो ज्ञात करना है, एक एंगल ये ज्ञात करना है और एक ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एंगल BOE का मान निकाल लेंगे, BOE का मान हम निकाल लेंगे यहां से समीकरण 1 से। इसीलिए समीकरण 1 में एंगल AOC बराबर 40 डिग्री रखने पर, रख दो, उसमें क्या है, क्या कहता समीकरण 1 अपना, रख दो समीकरण 1 में, क्योंकि हमें एंगल BOE का मान ज्ञात करना और समीकरण 1 अपने पास यही दिया था। तो क्या मिलेगा, दैट इंप्लाइज क्या दिया था समीकरण 1, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, ये तो दिया था अपने पास, क्या था, ये समीकरण 1 है जो हमने माना था, दिया है। तो इसमें कोण का मान रख दो, किसका रख दो, कोण AOC का मान हमने कितना निकाला 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर मिल जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या मिल गया, कोण BOE बराबर कितना मिल गया, कोण AOC का मान 40 डिग्री रख दिया और प्लस किया और कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया है। तो यहां से इसका मान क्या हो जाएगा अपने पास, देखो, तो यहां से मिल जाएगा दैट इंप्लाइज, ये मिल गया हमें एंगल BOE बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये कितना आ गया अपने पास, बताओ, तो ये मिल गया हमारे पास दैट इंप्लाइज एंगल BOE बराबर कितना मिल गया, 70 में से 40 गए तो कितना मिला, 30 डिग्री। तो जो मान हमें एक मान ज्ञात करना था एंगल वाला, ये वाला मान हमने कितना निकाल लिया, 30 डिग्री मान आ गया। कैसे आ गया, देखो, जो मान हमें चाहिए था एंगल BOE ये हमने निकाल लिया 30 डिग्री, निकाल लिया मान, एक मान तो हमारे पास ये ज्ञात हो गया। हमें चाहिए था प्रतिवर्ती कोण, किसका, COE का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक है, तो ये का आंसर तो अपने पास ये हो गया, क्या हो गया अपने पास आंसर जो हमने अभी निकाला है, अपने पास जो आंसर हमने निकाला था, एक तो हमारे पास एंगल BOE ज्ञात करना था तो हमने कर लिया। कैसे कर लिया वो तो आपको समझ में आ गया, समीकरण 1 दिया था एंगल या कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री और कोण AOC का मान हमने क्या निकाला था, 40 डिग्री निकला था शीर्ष अभिमुख कोण से, क्योंकि हमें कोण BOD दिया था और इसके सामने का कोण बन रहा था कोण AOC।
तो जो इसका मान था वही हमारे पास कोण एसी का मान होगा। ठीक है, तो कोण एसी का मान समीकरण 1 में रख दिया तो हमें कोण बीओई का मान मिल गया। क्या मिल गया? 30 डिग्री मिल गया। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको भी देखते हैं, लेकिन उसे ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज और ज्ञात करनी पड़ेगी। हमें चाहिए पड़ेगा क्या? प्रतिवर्ती कोण चाहिए है, सीओई, ये प्रतिवर्ती कोण चाहिए। तो और ये पूरा कोण हम जानते हैं कि रेखा ए बी पर जब कोण कोई बनता है ऐसा, तो ये कितने बनता है? ऋजु कोण कहलाता, सरल कोण। तो इसका मान कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। तो ये तीनों कोण को है ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी या कोण बी ओ ई बराबर 180 अंश होगा। क्योंकि जब एक सीधी रेखा पर कोई कोण बनता है तो वो एक सरल कोण होता है जिसे हम ऋजु कोण कहते हैं, और इस कोण की माप कितनी होती है? 180 अंश होती है पूरी। तो ये कोण लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें ये कोण का मान चाहिए पड़ेगा। अगर इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है हमें, कोण सीओई, तो सीओई के मान ज्ञात करने के लिए हमें सरल कोण लेना ही पड़ेगा। इसका मान निकालेंगे फिर प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें यही कोण दिया गया था, ये चित्र दिया गया था। अब एक सरल रेखा AB पर जो कोण बनता है पूरा 180 अंश का बनता है। ठीक है, तो उसको हम बना लेते हैं। क्या बनेगा? एक कोण ए रहेगा, दूसरा कोण ए रहेगा, तीसरा कोण ए रहेगा, बराबर होगा 180 अंश के। क्यों? हमें कोण सीओई ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो उसका हम प्रतिवर्ती निकालेंगे। और इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है? एक कोण है, दूसरा कोण है, तीसरा कोण है, इन तीनों को जोड़ेंगे और इसकी माप होती है 180 अंश, क्योंकि एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण है। तो तीनों कोण हमने लिख लिए, कोण एओसी प्लस कोण सीओई प्लस कोण बीओई, ठीक, बराबर हमारे पास आ गया 180 अंश। क्यों? रेखिक युग्म से। तो इसको लिख लेते हैं रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म कोण की परिभाषा से जानते हैं, तीनों कोणों को जोड़ दिया, उनका योग कितना होता है? चाहे दो कोणों का योग 180 अंश हो या तीन कोणों का योग 180 अंश हो, तो वो रेखिक युग्म कोण कहलाता है। तो अब देखो, यहां से कोण एओ का मान हमें ज्ञात था, कोण सीओई का ज्ञात करना है, और कोण बीओई का मान हमने निकाल ही लिया था, ऊपर दिया गया है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? मान रख दो, हम यहां से देख लेते हैं। ये समीकरण नंबर 3 दे लो, समीकरण 1 2 3 जो भी है हमारे पास, ठीक, इसमें रखो। कोण एओसी का मान कितना है? 40 डिग्री हमने निकाला था, पहले ही निकाल चुके हैं कोण एओसी का मान। और कोण हमें ये निकालना है, क्या निकालना है? कोण सीओई का मान हमें निकालना है, प्लस कोण बीओई का मान हम कितना निकाल चुके थे? ये निकाल चुके थे 30 डिग्री। तो इसका मान 30 डिग्री रख दो, बराबर क्या था हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसको हल कर लो, तो कोण सीओई प्लस क्या मिलेगा? 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, और बराबर अपने पास क्या था? 180 डिग्री था। तो यहां से मिल जाएगा, दैट इम्प्लाइज कोण सीओई बराबर 180 में से कितने माइनस होंगे? 180 डिग्री में से ये उस तरफ जाएगा प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा 70 डिग्री। अब 180 डिग्री में से हमने 70 डिग्री घटा दिए तो कितना मिल गया हमारे पास? एंगल सीओई बराबर मिल गया हमारे पास 110 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो एंगल सीओई निकाल लिया। अब हमें इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं हम। हमें क्या ज्ञात करना था? कोण सीओई का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना था। ये कोण ज्ञात है तो उसका प्रतिवर्ती कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। ये कोण हमने कितना निकाला? 110 डिग्री। तो हम यहां लिखते हैं कोण सीओई का प्रतिवर्ती कोण, मतलब प्रतिवर्ती कोण सीओई बराबर होता है, तो हमें क्या ज्ञात करना था? प्रतिवर्ती कोण सीओई बराबर, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी भी चीज का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना हो, मान लो थीटा का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना हो, तो होता है प्रतिवर्ती कोण थीटा बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां से हम निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा? तो ये होगा अपने पास 360 डिग्री माइनस कोण सीओई। यही होता है, जिस चीज का हमें प्रतिवर्ती निकालना है, जो कोण आएगा वो सीओई। कोण कितना निकाला हमने? 110 डिग्री निकाला, तो 360 में से उसको माइनस कर देंगे तो इसका प्रतिवर्ती कोण निकल आएगा। क्योंकि हम जानते हैं संपूर्ण कोण कितने का बनता है? 360 अंश का बनता है। तो इसका प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा?
360 माइनस कितना है कोण COE हमने निकाला था 110 अंश। तो 360 में से 110 अंश गए तो कितना बचा हमारे पास? तो हमारे पास क्या आ गया? प्रतिवर्ती कोण COE बराबर आ गया 250 डिग्री। निकल आया हमारे पास। जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो निकाल ली, लेकिन हमारे पास क्या था? ये कोण COE नहीं था, तो कोण COE हमने निकाल लिया। इन तीनों कोणों का योग इसका 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 बराबर होता है 180 अंश, है ना। तो कोण हमारे पास ये भी था और ये हमने निकाल लिया 180 में से घटा के। और संपूर्ण कोण हम जानते हैं कि होता है 360 अंश का होता है संपूर्ण कोण, है ना। तो हमें प्रतिवर्ती कोण COE निकालना था, तो क्या लिख दिया हमने? 360 माइनस कोण COE। तो यहां से प्रतिवर्ती कोण COE बराबर मिल गया 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्योंकि कोण COE हमारे पास आ गया 110 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण COE कितना मिलेगा? 250 डिग्री। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? दो आंसर चाहिए तो होगा जो हमें ज्ञात करना था। एक तो कोण हमें क्या ज्ञात करना था? कोण BOE, ये वाला कोण ज्ञात करना था BOE, से ये कर लिया। दूसरा कोण COE का प्रतिवर्ती कोण भी हमने ज्ञात कर लिया। तो उत्तर बराबर क्या हो जाएगा? उत्तर आप लिख सकते हो आराम से। तो उत्तर मिल जाएगा हमें। एक तो कोण हमें ज्ञात करना था कोण BOE बराबर ये क्या मिला था हमें? 30 डिग्री निकाल लिया था। और दूसरा हमें क्या चाहिए था? प्रतिवर्ती कोण चाहिए था। दूसरा हमें ज्ञात करना था प्रतिवर्ती कोण COE। तो ये कितना निकाला हमने? 250 डिग्री निकाला। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 6.1 रेखा और कोण की प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? पहले तो शीर्षाभिमुख कोण लगाया। तो हमने ये वाला कोण फाइंड किया, क्योंकि ये दिया था शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने के कोण ये बराबर होते हैं। तो ये 40 दिया था, तो ये 40 होगा। उसके बाद हमने क्या किया? ये कोण हमें दिया गया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया गया था 70 डिग्री के बराबर। तो हमने ये कोण ये भी निकाल लिया BOE। अब हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना था। किसका निकालना था? कोण COE का निकालना था। तो हम जानते हैं रेखिक युग्म कोण की परिभाषा से, एक रेखा पर अगर जितने कोण बने होते हैं 1 2 3, उन सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। और यहाँ पे ये कोण और ये कोण हमें मान ज्ञात पता चल गए थे, और हमने इसका निकाल लिया कि 110 अंश का कोण आ गया, इस कोण COE। ठीक है, और बस मान रख दिया इसमें रेखिक युग्म में +1 ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 अंश किया। तो हमने ये निकाल लिया। तो कोण COE मिल गया हमें 110 अंश का। और प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा हम जानते ही हैं कि जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है उस कोण का मान ज्ञात है, तो 360 अंश में से घटा दो उस कोण को, तो हमें प्रतिवर्ती कोण मिल जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ प्रश्नावली 6.1 का। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है प्रश्नावली 6.1 का। क्या दिया गया है? आकृति 6.14 में ये दी आकृति 6.14 रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। कौन कौन सी रेखा है? XY रेखा और MN रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण POY बराबर 90 अंश और ये दिया है कोण POY बराबर 90 अंश, ये कितना दिया गया हमें? 90 डिग्री दिया गया है। और A अनुपात B बराबर 2:3 हो तो C ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया चित्र में दिया था A दिया ये कोण और B कोण ये दिया है, ये वाला कोण XOM कोण दिया है B और POM कोण दिया है A। और इनका अनुपात हमें क्या दिया गया है? A अनुपात B बराबर क्या दिया गया है? 2:3। तो जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं और जो हमें ज्ञात करना है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? रेखा XY और रेखा MN ये दी गई है और कोण दिया है POY बराबर 90 अंश, POY बराबर 90 अंश दिया है। और अनुपात दिया A अनुपात B बराबर दिया 2:3। मतलब ये वाले कोण का जो अनुपात दिया A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है। ज्ञात क्या करना है? कोण C का मान ज्ञात करना। कोण C क्या है हमारे पास? XON। ठीक है, क्या ज्ञात करना? कोण C का मान ज्ञात करना है। कोण C को हम कहते हैं कोण XON।
या कोण NOX, ए कोण C ज्ञात करना है। ठीक है, कोण A और कोण B का अनुपात हमें 2:3 दिया गया है। ठीक है, और कोण POY हमें दिया गया 90 डिग्री का। ये दो रेखा है MN और X बाई ये रेखा है हमारे पास। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमें डायग्राम दिया है इसको समझ लेते हैं, फिर जाके फिर में करेंगे। पहले थोड़े रफ में हम समझ लेते हैं कैसे एंगल निकालना। अगर ऐसे इस चित्र को देख के ही निकाल लिए तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप लिख लोगे कैसे लिखना है। तो फिर चित्र में डायग्राम में निकालना, देख लो कैसे एंगल निकालना है, कौन सा एंगल लगना है वहां पे निकालने के लिए। ठीक है, हमें क्या दिया, यही एंगल दिया सेम। ठीक है, एक रेखा XY दी है और दूसरी रेखा YN दी है। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कोण POY हमें 90 डिग्री दिया है। कोण POX का अनुपात A अनुपात B दिया है, और A अनुपात B बराबर हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था A अनुपात B बराबर दिया गया था क्या, 2:3, यही दिया गया था। और कोण POY बराबर दिया गया था 90 अंश, ये दिया गया था। ठीक है, तो अगर ये कोण, ये पूरी रेखा XY है, उस पे ये कोण POY हमारे पास 90 अंश है, तो ये वाला कोण बचा हमारे पास POX, तो ये भी 90 अंश का होगा। क्योंकि जानते हैं हम एक सरल रेखा पे ये पूरा कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोण POX प्लस कोण POY बराबर 180 अंश। ये कहां से आएगा, रेखिक युग्म से आएगा। ये वाला कोण तो हमें दिया है, ये वाला कोण हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें ये क्या मिलेगा, देखो कोण POY प्लस कोण POX बराबर 180 अंश। किससे, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म की परिभाषा से, रैखिक युग्म कोण की परिभाषा यही कहती है कि एक सरल रेखा पर जितने कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ये कोण हमारे पास ये मिला, एक ये मिला, तो क्या मिल गया, 180 अंश मिल गया। तो यहां से हम ये वाला कोण निकाल लेंगे POX, क्योंकि हमें ये ज्ञात है 90 डिग्री दिया है ना, तो ये मिल गया। और इस कोण का अनुपात क्या दिया है, POX एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, POM और MOX या XOM एंगल। तो इसको लिखेंगे कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये हम निकाल लेंगे इसमें। और ये हमें 90 दिया था, ये निकाल लिया 90। ठीक है, तो अब चाहे शीर्ष अभिमुख कोण की परिभाषा लगाओ, या फिर इस रेखा में एक किरण ये दी है ऐसी गई है तो यहां भी लगा लो रेखिक इस कोण में और इस कोण में, तो फिर ये कोण भी ज्ञात कर लेंगे। हमें तो यही सी बस ज्ञात करना ना, है ना। तो यहां से रेखिक इसमें लग जाएगा, क्या लिखोगे, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, जैसा यहां होगा तुम्हारे पास। ये किया हमने पूरा बराबर 180 अंश। ठीक है, तो हम लिखते हैं रेखिक युग्म की परिभाषा से कोण POY प्लस कोण POX बराबर 180 अंश। आया समझ में, तो यहां लिख लेते हैं हम। तो हमने यहां क्या किया, कोण POX प्लस कोण POY, कोण POX प्लस कोण POY बराबर 180 अंश लिखा। कहां से आ गया ये, रैखिक युग्म कोण की परिभाषा से। एक सरल रेखा पर जितने कोण बनते हैं उन कोणों का योग का मान 180 अंश के बराबर होता है, लिख लिया। और हमें यहाँ पे ये कोण दिया गया है, कोण POY दिया गया, तो उसका मान हम यहाँ रख लेते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, सो दैट इम्प्लाइज कोण POX प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पे लिख लो, क्योंकि हमें ये कोण दिया था, POY बराबर कितना दिया था, 90 डिग्री, ये दिया है हमारे पास। तो यहां से क्या मिलेगा, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज एंगल POX बराबर मिल गया हमें 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहां से मिल जाएगा कोण, क्या मिला हमें यहां से बताइए आप, कोण POX बराबर मिल गया 90 डिग्री। मिल गया हमें ये कोण, कितना मिल गया, कोण POX मिल गया, ये वाला कोण POX भी 90 मिल गया, ये पूरा कोण 90। और इसका अनुपात क्या दिया है, A अनुपात B दिया गया है ना। तो हमें ये दिया गया था, तो इसको चाहे समीकरण 1 मान लो या 2 मान लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमें ये क्या मिल गया, कोण POX को हम समीकरण 1 लिख सकते हैं, है ना। अब ये पूरा 90 के बराबर है, तो कोण POX को हम क्या लिखेंगे, अनुपात दिया था A अनुपात B, तो इसको 1 अनुपात दिया कोण A और कोण B बराबर होगा 90 अंश।
इतना तो देख लिया तुमने। अब हम देखते हैं आगे। तो यहां देखिए डायग्राम यही बना था अपने पास, और ये कोण POX हमने कितना निकाला, 90 डिग्री निकाला, और कोण POX का अनुपात क्या दिया, A अनुपात B दिया है। तो यहां से ये क्या मिलेगा, ये कोण A दिया और एक कोण ये B दिया, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री मिलेगा यहां से कि नहीं मिलेगा। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये देखो यहां से रीजन देना है तो देख लो, यहां पे लिख लो कोण POM बराबर A, ये वाला POM, दूसरा कोण मिलेगा XOM, दूसरा कोण हमें क्या मिला XOM बराबर B डिग्री, यही है B। तो इसको हमने कोण A और कोण B लिख दिया, ठीक है। और अनुपात हमें क्या दिया गया था, इसको समीकरण 1 भी मान लो, एक तो मान लिया इसको, तो इसको समीकरण क्या मान लो, इसको समीकरण हमने मान लिया 2, ठीक है। अब A और B का मान क्या होगा, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, A प्लस B बराबर क्या मिल गया, सो दैट इंप्लाइज A प्लस B बराबर मिल गया हमें 90 डिग्री, ठीक, इतना तो मिल गया। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, जो हमें अनुपात दिया था उसको लिख लेते हैं, इसको इसी को समीकरण मान लो। तो हमने क्या किया, रख लो इसका मान, समीकरण 2 ये मान लो, वो नहीं मानो, ये समीकरण 2 मान लो। अब क्योंकि दिया है, क्या दिया था हमारे पास, दिया है A अनुपात B बराबर दिया था 2 अनुपात 3, तो इसको हम लिखते हैं माना A बराबर 2x बा B बराबर 3x, इतना मान लिया। A और B की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, इसीलिए समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमें, समीकरण 2 से ये समीकरण 2 A प्लस B या कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री, इसको 2 माना था तो रख दो उसमें, A की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो यहां से मिल जाएगा हमें 2x प्लस B की वैल्यू कितनी रखेंगे 3x, तो ये मिल गया 3x बराबर हमारे पास 90 डिग्री था ही। तो यहां से क्या मिलेगा, 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, दैट इम्प्लाइज 5x बराबर मिल गया हमें 90 डिग्री। तो यहां से इसको काट दो, काट भी सकते हो, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 90 अंश बटे 5, तो काट दो, ये पूरा हमने काट दिया तो कितना मिल गया हमें x बराबर, सो दैट इम्प्लाइज x बराबर मिल गया 18 डिग्री मिल गया। तो कोण A कितना होगा हमें ये भी निकालना है, ये तो मिल गया हमारे पास x बराबर, इसीलिए कोण A बराबर क्या होगा, इसीलिए A बराबर हमारे पास क्या था, A बराबर था 2x, तो यहां से क्या मिलेगा 2 ज्यों कहता हूं और x का मान रख दो, x का मान कितना आया 18 डिग्री, तो ये मिल गया हमारे पास 30 डिग्री। तो कोण A बराबर क्या मिल गया हमें, कोण A बराबर मिल गया हमें 36 अंश, कहना चाहिए A मान हमने कितना निकाल लिया 36 डिग्री निकाल लिया। अब चाहिए कोण B का, तो कोण B का करो तथा देखो कोण B बराबर कितना था 3x, या B बराबर 3x था, तो x की वैल्यू इसमें रख दो, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 18 डिग्री, तो कितना हो गया 54 डिग्री। तो हमारे पास कोण B कितना मिल गया, कोण B मिल गया हमारे पास 54 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहां से कोण A भी निकाल लिया, कोण A कितना निकाला हमने 36 डिग्री निकाल लिया, और कोण B हमने कितना निकाला 54 डिग्री निकाल लिया। तो हमारे पास ये तो 90 डिग्री था, ये 36 आ गया, और ये आ गया अपने पास 54 डिग्री। अब आगे कोण C का मान निकालना है, तो इसको C सभी में कोण बना के भी निकाल सकते हो, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये 54 का है तो ये 54 को हो जाएगा, और इनको जोड़ दो 90 और 36 को जोड़ दो तो ये भी निकल आएगा, और लिख देंगे C सभी मुकोण C। और चाहो तो रेखा एक में लगा ले, क्योंकि ये रेखा दी है MN रेखा, उस पर ये लंब डला है किरण है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा 180 अंश के, तो कोण C हम निकाल लेंगे, कोण भी ये दिया है, ठीक है। किसी भी प्रकार से जैसे एग्जाम में दिमाग चले ना वैसे ही दिमाग चला और निकाल लो, पता होना चाहिए कैसे निकालना, चाहे C सभी मुख कोण लगा दो कि आमने सामने के कोण बराबर हैं, या रेखिक एक में का कोण निकाल लो। तो कोण A मिल गया हमें, कोण B मिल गया,
और ये 90 डिग्री का एंगल दिया था। ठीक है, अब कोण सी हमें फाइंड करना था, इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ये कोण ज्ञात होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये तो दिया ही था। तो हम यहाँ रेखिक युग्म की परिभाषा लगाएंगे। देखो, एक रेखा MN दी है, उस पर ये लंब डला है OX मान लो। तो इस रेखा पर जो जितने कोण बनेंगे उन कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो ये कोण तो ये बना है XON, मतलब एक कोण C, और दूसरा कोण हमारे पास क्या बनेगा, XOM, मतलब कोण B। सो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा। तो कोण B 54 दिया है, तो कोण C हम निकाल लेंगे। समझ में आया? तो अब राइट डाउन करते, इसको लिखना कैसे है देखो। अब देखो, रेखा की परिभाषा लगा दो, कोण सी ज्ञात करना है, कोण भी तो मिल गया, MN एक रेखा दी है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, दोनों का योग कितना, 180 अंश के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हो तुम, क्योंकि चाहे ऐसे लिख लो इसको, ये कोण B है प्लस कोण C बराबर 180 अंश। रीजन कहां से होता है, रेखिक युग्म कोण की परिभाषा से। एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां लिख लो रेखिक युग्म कोण से। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, कोण B का मान हमने निकाल ही लिया है, कितना निकाला, 54 डिग्री। तो यहां रख दो इसमें मान। तो ये आ गया अपने पास 54 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, कोण C बराबर मिल गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 180 में से 54 डिग्री घटे तो कितना बच गया हमारे पास, तो कोण C बराबर मिल गया हमारे पास 126 डिग्री। तो कोण C की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, कोण C की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। आया समझ में? ये रीजन देना जरूरी है, कहां से ये दोनों कोण बराबर हुए। जब एक रेखा पे बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो उसे हम रेखिक युग्म कोण कहते हैं। आया समझ में? तो ये कोण C हमें ज्ञात करना था, तो हमने कर लिया। तो उत्तर क्या लिखोगे आप, तो उत्तर लिख लिया हमने, कोण C बराबर 126 डिग्री, मतलब कोण C बराबर 126 डिग्री। ठीक है, बन जाएगा। अभी हमने रेखिक युग्म से लगाया, वैसे हम शीर्ष अभिमुख कोण भी लगा देते, वो तो पता ही है ना आपको। ये वाला दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, और ये सारा कोण बराबर होगा इस कोण के। तो 90 में जोड़ दो 136, तो भी आएगा 126 डिग्री। लेकिन हमें रीजन देना पड़ता फिर शीर्ष अभिमुख कोण से। कोण MOY बराबर होता है कोण XON, मतलब कोण C की, है ना। तब भी कर सकते थे, जैसे दिमाग को समझ चले वैसे ही करना। इस प्रकार से प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा पार्ट नंबर 6। ये पार्ट नंबर 5 था अध्याय 6 का, रेखा और कोण का, जिसमें प्रश्नावली 6.1 के 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है, पहला क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।